हे गाइस, मैं वैभव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज 5 सितंबर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएल शेयर के बारे में। इस समय ये 508 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और येस्टरडे यानी कि फ्राइडे को इसके अंदर 2.5% से ज़्यादा की एक गिरावट भी आई थी। तो चलिए दोस्तों हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 10.1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 9.4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 617 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 240 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक्स का चार्ट ओपन कर लिया है और दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा कि चार्ट के ऊपर मैंने दो लाइन सेट कर रखी हैं, एक ये रेड कलर की लाइन है और एक ये ग्रीन कलर की लाइन है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इस रेड कलर की लाइन की तो ये इसके लिए एक ट्रेंड लाइन है और एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। जैसे ही ये स्टॉक इस लाइन को यानी फिर इस लेवल को टच करता है उसके बाद से ही शेयर के अंदर एक जो है गिरावट चालू हो जाती है। और आप दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं इस स्टॉक ने जो है एक बार इस लाइन को क्रॉस करा था। आप यहाँ पर देखेंगे इसको क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ गया था, फिर नेक्स्ट डे से ही इसके अंदर एक जो है तेज़ गिरावट चालू हो गई और ये शेयर फिर 500 रुपये के लेवल तक भी आ गया था, अराउंड 700 के लेवल से। और दोस्तों ऐसा ही आप आगे भी देख सकते हैं, ये देखिए बार बार जो है इस लाइन को टच करने के बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। और दोस्तों अभी भी अगर हम बात करें तो इस सिनेरियो में भी ऐसा ही हुआ है। अभी 3-4 दिन पहले भी इसने इस लाइन को टच करा था। एक्चुअली दोस्तों आप ये लाइन देखेंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस समय जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो एक रेंज के बीच में ट्रेड करेगा, बिकॉज ये जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं ये स्ट्रेट है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है काफ़ी लंबे टाइम से। पहले इसके लिए ये एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी, ये जो 500 का लेवल है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया तो फिर तब से ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। अराउंड 5 से 6 बार इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने जो है सपोर्ट ली है। तो दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको जो एक अब इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी वो 500 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी, जबकि कुछ टाइम पहले ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं अराउंड 15 दिन ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था। ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता था पर ये वापस से नीचे की तरफ आ जाता था। और दोस्तों अगर अभी की हम बात करें तो आप ये देखेंगे क्योंकि ये जो रेड कलर की लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोप है और इसके बाद अगर हम बात करें ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये स्ट्रेट है। तो ये जो शेयर है अब ये 525 से 500 रुपये की रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। अगर दोस्तों जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता यानी कि इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक इसके अंदर तेज़ी नहीं आ सकती। और अगर ये ग्रीन कलर की लाइन को जो है ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो दोस्तों फिर इसको जो एक अगली सपोर्ट मिलेगी वो फिर 450 के लेवल के ऊपर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मैं अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 496 रुपये का है, एग्जैक्ट एकदम 500 रुपये के लेवल के ऊपर ही है। तो भी दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये इसके लिए एक इमीडिएट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया का भी काम कर रहा है ये 500 रुपये का लेवल। और जैसा कि हमने देखा ये ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर स्टॉक ने अराउंड 5 से 7 बार जो है टच भी करा है और यहाँ पर सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक भी दिखाया है। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट कर रखी है जिसका लेवल 473 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूं, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। उससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की तो ये इस समय हमें एक सेल का सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर यूपीएल की 24 सितंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ क्लियरली दिखेगा कि इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है वो 520 रुपये के लेवल के ऊपर करना पड़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इस समय जो सबसे बड़ा एक रेसिस्टेंस एरिया है वो 520 के लेवल के ऊपर ही है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हमने चार्ट के ऊपर जो रेड कलर की लाइन सेट कर रखी थी उसका लेवल भी 525 का ही था। तो दोस्तों इस समय तो यही बता रही है ऑप्शन चैन की 520 के लेवल के ऊपर सबसे बड़ा एक रेसिस्टेंस एरिया। अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम 550 के लेवल तक जा सकता है, पर इसके ऊपर जाने के चांसेस कम हैं इस स्टॉक के। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें पुट्स के डाटा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। पुट्स के ऊपर जो ट्रेडर्स हैं वो इस समय लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। उनका ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा इसीलिए वो पुट्स के ऊपर लॉन्ग करके चल रहे हैं। अगर दोस्तों हम बात करें एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया की तो आप देख सकते हैं एट द मनी यानी 500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो 500 रुपये के लेवल के ऊपर इसको जो है एक सपोर्ट मिल रही है। जैसा कि चार्ट के ऊपर मैंने ग्रीन कलर की लाइन सेट कर रखी है और 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल भी 500 का ही है। इसी के बिहाफ पर ही दोस्तों मैंने कहा था कि ये जो स्टॉक है 500 से 525 रुपये की रेंज के बीच में ही ट्रेड करेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके बाद अगर ये 500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो स्टॉक है वो 480 रुपये के लेवल तक आ जाएगा और इसके नीचे जाने के भी चांसेस काफ़ी हाई हैं, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो है पुट्स के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस को बनाया जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ऑप्शन चैन की तो इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है ऑप्शन चैन।
दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में देखा कि ऑप्शन चेन हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। अगर ये स्टॉक 500 का लेवल ब्रेक करके नीचे आता है तो दोस्तों फिर ये 470 रुपये के लेवल तक भी आ जाएगा, यानी कि इस 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। और दोस्तों इसके नीचे जाने के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं, बिकॉज आप देखेंगे इसकी जो अपसाइड है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 550 के लेवल तक है। वैसे तो दोस्तों ये 520 का लेवल भी क्रॉस करना है इसके लिए टफ है, जैसा कि हमें ऑप्शन चेन बता रही है कि 520 के लेवल के ऊपर भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। पर दोस्तों फिर भी जो है इस स्टॉक का ओवरऑल व्यू इस समय बियरिश है, बिकॉज आप देखेंगे तो ये एक रेंज के बीच में अब ट्रेड करने लगेगा। बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं इस स्टॉक ने काफ़ी बार ट्राई करा है इस रेड कलर की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने का, और अभी भी बिल्कुल ये वहीं पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों इसको क्रॉस करके ऊपर भी चला जाता है तो 550 के लेवल से ऊपर जाना काफ़ी टफ है, तो आप उसके बिहाफ के ऊपर ही अपना कोई ट्रेड लीजिएगा, बिकॉज इसकी जो अपसाइड है वो 550 रुपये के लेवल तक की ही है। और अगर ये इस 495 के यानी कि इस 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ गया तो आप इसके अंदर एक डेफिनेटली सेल का ट्रेड लेके चल सकते हैं। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है, आप किसी भी तरीके का कोई निवेश या फिर कोई ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस खुद करिएगा, उसके बिहाफ के ऊपर ही आप किसी तरीके का यहाँ पर कोई ट्रेड लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।